21 वर्षों का इंतजार खत्म। 21 वर्षों से सरकारी प्राइमरी स्कूल रैम्बल जो है वो चार दीवारी के लिए तरस रहा था और आज उस चार दीवारी का कार्य जो है वो शुरू करवाया गया। ये तो 20 साल से हमें ये डिमांड थी कि हमारी चार दीवारी हो जाए। ये बड़ी ज़रूरी थी क्योंकि यहाँ पे लोकल गाड़ियाँ टर्न करती थी और छोटे बच्चे थे, इनका ध्यान रखना, इनकी सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं था। लेकिन आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारी चार दीवारी यहाँ पे होती जा रही है। बुजुर्गों को डालने नहीं को ज़्यादा दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। हम बात कर रहे हैं जिला उधमपुर की साथ लगती रैम्बल पंचायत, रैम्बल 2 पंचायत की, और वहां पे एक स्कूल है जो 21 वर्ष पहले बनाया गया था और उसके बाद उसकी चार दीवारी वो बिल्कुल भी नहीं थी, जिस कारण बच्चों को या शिक्षकों को पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत आती थी। लेकिन अब वो 21 वर्षों का इंतज़ार आज ख़त्म हो गया और वहाँ पर अब चार दीवारी का कार्य जो है वो शुरू किया गया है। नमस्कार, मैं इस वक्त प्राइमरी स्कूल रैम्बल पंचायत रैम्बल 2 वार्ड नंबर 5 में खड़ा हूँ। आज जहाँ हमारे वीडीसी चेयरमैन श्री बलवान सिंह जी आज हमने प्राइमरी स्कूल में बुलाए। यहाँ इकट्ठे होने का मतलब यह है कि हमारा 2001 में स्कूल का काम, ये आप देख सकते हो, 2 ही कमरे थे। 2001 में 2 कमरे हमारे स्वर्गीय एमएलए श्री शिवचरण गुप्ता जी ने ये 2 कमरे हमारे दिए थे। उसके बाद यहाँ कोई हलचल नहीं हुई। यहाँ पे ग्राउंड एकदम खुला था, तो लोगों ने यहाँ बस स्टैंड बनाया हुआ था। आर्मी गाड़ियाँ यहीं से आती थी, यहीं से मोड़ काट के जाती थी, जो कि हमारे बच्चों को काफ़ी ख़तरा था। तो हमारे जो सिविल जनता थी वो भी यहीं से गाड़ियाँ यहाँ से मोड़ के ले जाती थी, तो बच्चों को काफ़ी ख़तरा था। तब मैं सरपंच नहीं था। तो 2001 से काम हुआ है। हमने बड़ी देर से ये मांग रखी थी कि मैं खुद भी मैडमों के जरिए, यहाँ कोई सीईओ आते थे, यहाँ पे कोई भी आता था, स्कूल फंड से हमें पैसा नहीं दिया गया। तो बहुत बार हमने मीडिया के माध्यम से भी हमने ये अप्रोच लगाई कि इसके बावजूद जब मैं 2018 में सरपंच बना, तो उसके बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे 14 FC का यहाँ पे टाइल लगवाई 1 कमरे में। उसके बाद धीरे धीरे अभी मैंने बाउंड्री वॉल का 3,88,000 रुपये दिया, जो कि इसके बीचों बीच जहाँ से हमारी जो यहाँ वार्ड नंबर 5 के यहाँ स्थानीय लोग रहते थे और रास्ता यहाँ बीच में से था, वो भी मजबूर थे, उनका भी रास्ता नहीं, यहीं से जाते थे। तो हमारे बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब होते थे, मैडमों को दिक्कत आती थी पढ़ाई में। तो मैंने ये फैसला लिया कि ज़्यादा नहीं तो मैं यहाँ पे बाउंड्री वॉल ही करवाऊँ। आज मैंने ये बाउंड्री वॉल का कैपेक्स बजट में 3,88,000 रुपये का पैसा रखा हुआ है। यहाँ प्लंथ का हो चुका है। आज बाउंड्री वॉल हमारे यहाँ बीडीसी चेयरमैन यहाँ पे जैसे सभी पंचायतों में एक दौरा कर रहे हैं कि जैसे ठेकेदार की क्वालिटी चेक करते हैं और काम कैसा हो रहा है ये चेक करते हैं। आज मौके पे आए हैं, तो मैं इनका तहे दिल से अपनी पंचायत की ओर से इनका वेलकम करता हूं और सभी जनता को, मैं मैडमों को और यहाँ बच्चों को मुबारकबाद देता हूं कि आज जो मेरा सपना था, जो मैंने सपना लिया था इस स्कूल के लिए कि मैं बाउंड्री वॉल करूँगा, वो मैंने कर दिखाई। और हमारे पीछे जो हाथ है हमारा बीडीसी चेयरमैन का, इनके भी आदेश रहते हैं हमें कि हम पैसा कहाँ लगाएं।
ऐसा नहीं कि हमारा पैसा है, इनके भी आदेश रहते हैं। जब इनके पास कोई डिमांड जाती है तो ये हमें इन्फॉर्म करते हैं कि ये पैसा आप यहाँ पे रखिए। इनके पास भी मैडमों की अप्रोच थी और हमारी सभी मैडमों ने इनको अप्रोच की थी, तो इन्होंने हमें कहा कि यहाँ पे ज़रूरी है। वो मैं भी जानता था, लेकिन 3,88,000 रुपये की लागत से ये आज हमारी ये बाउंड्री वॉल हो रही है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं स्कूल के काम आ रहा हूँ, तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। और मुझे लग रहा है कि तमाम जहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं ये आज की इस डिमांड से खुश होंगे। इसके साथ ही भी जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। सबसे पहले अरुण जी, आपका इस प्राइमरी स्कूल लोअर रैम्बल में स्वागत है। आप मीडियम के माध्यम से छोटी छोटी जो पंचायतों की डिमांड्स है या पंचायतें जो काम कर रही हैं वो लोगों के समक्ष रखते हो। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे छोटे भाई जहां के सरपंच श्री शमशेर सिंह जी और जहां की पंच मैडम आशा चौधरी जी, जहां के हमारे मौजूद लंबरदार, जहां बाकी जितने भी हमारे पंडित जी, बिक्रम सिंह जी, जितने लोग आए हुए हैं, और विशेष तौर पे जहां इस स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम हैं, बाकी अध्यापिका हैं, मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूं। आज जो भारत सरकार का जो एक सपना था कि जम्मू कश्मीर में 3 टायर बनने के बाद, यूटी बनने के बाद जो 3 टायर बना, पंचायतें कैसे कार्य कर रही हैं। आम लोगों को इसमें भी बहुत सी टिप्पणी करते हैं कि पंचायतें क्या कर रही हैं। आज मैं आपके माध्यम से आम लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं। जैसे हमारे सरपंच भाई साहब ने बताया कि 2001 में हमारे माननीय स्वर्गीय लाला शिवचंद गुप्ता जी जो जहाँ के एमएलए हुआ करते थे, उन्होंने अपनी सीडीएफ से जो उनका अपना कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड्स हुआ करते थे, उसका पैसा देके इस स्कूल की जो इमारत, ये जो 2 कमरे बनाए थे, आज 2023 चल रहा है। 2001 से 2023 22 साल के बाद आज पंचायत ने इस स्कूल की एक सूद-बूद ली है और 3.88 लाख जो अपना कैपेक्स से जो पैसा स्कूल के लिए रखा है, ये बड़ा एक सराहनीय कदम है। ये पंचायतों के जो कार्य हैं ये हो रहे हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। जैसे इसके साथ इन्होंने एक नीचे एक पाथ भी रखा, पीछे हमारा मोहल्ला है, उसमें टाइल लगेगी और ये जो प्रोटेक्शन वाल इन्होंने दी है उसके ऊपर ये एक बाउंड्री वाल लगाई जा रही है ताकि ये स्कूल पूरा कवर्ड हो जाए। हमारे स्टाफ को या हमारे बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि स्कूल की जो बाउंड्री वाल होती है उसके बीच अगर जैसे गांव में जो माल मवेशी आते हैं, जहाँ लोगों का आना जाना होता है, तो उसमें हमारे स्टाफ को बहुत सी दिक्कत आती है। बच्चों का भी ध्यान रखा जाता है क्योंकि ये प्राइमरी विंग है, छोटे छोटे बच्चे हैं जहाँ, तो ये इनके लिए भी एक बड़ी खुशी होगी कि आज जो हमारी पंचायतों ने एक सराहनीय कदम किया है। तो इससे आगे आज जो पंचायतें काम कर रही हैं आपको दिख रहा है। और मैं सबसे पहले हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि जो जम्मू कश्मीर में यूटी बनने के बाद हमारा जो 3 टायर सिस्टम इन्होंने बनाया, चाहे पंचायत के फंड्स हों, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के फंड्स हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के फंड्स हों, तो ग्राउंड हमारी यही है, पंचायतें ही हैं। तो इसमें हम विकास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में और भी इससे तेज़ी से विकास होंगे। जैसे मैं इधर आया, ये 2 कमरे पहले के बने हुए हैं। मैं सरपंच साहब को एक बार फिर इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि इन्होंने जो 4 दीवारी का जो इनके एक मन में अच्छी सोच थी, तो आने वाले समय में जहां की स्टाफ की और जहां के जो स्थानीय लोग हैं उनकी एक डिमांड है कि 1-2 कमरा इधर और बनाया जाए। हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि अगले साल में, चाहे वो किसी भी फंड्स में होगा, हम 1-2 रूम इनको ज़रूर देंगे। तो यही हमारा एक संदेश है। और विशेष तौर पे लास्ट में मैं एक अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से, जितने भी हमारी पंचायती राज या पंचायत के लोग जो काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, गलियां बना रहे हैं, रोड बन रहे हैं, JJM स्कीम बन रही है, PDD का कार्य कर रहा है, लेकिन आज मैं स्कूल के आंगन में खड़े होकर मेरे मन में जो बात आ रही है, मैं 2 डिपार्टमेंट को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, एक एजुकेशन विभाग और एक हेल्थ। क्योंकि एजुकेशन, आज ये जो बच्चे हैं ये आने वाले कल हमारा भविष्य होंगे। आज अगर हमारी जो PRI टीम है, चाहे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की चीज़ है,
तो हम आज आपके समक्ष खड़े हैं। तो हमें भी ऐसे ही अध्यापक थे जिन्होंने पढ़ाया, हमारे भी गुरु थे। आज मैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी, हमें अच्छी सोसाइटी मिली। आज हम आपके बीच में खड़े हैं। हेल्थ की बात मैंने ऐसे की कि जब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, हमारे जितने भी कार्य हैं वो अधूरे रहेंगे। हेल्थ और एजुकेशन पे ऊपर हमारी जितनी PRI टीम है वो ज़्यादा ध्यान दे। जय हिंद, जय भारत। चेयरमैन जी, सरपंच जी, पंच जी, लंबरदार जी और जितने भी पंचायत के मेंबर यहाँ पे आए हुए हैं, इन सब का मैं अपनी तरफ से और अपने स्टाफ की तरफ से इनका धन्यवाद करती हूँ और इन सब को मुबारकबाद देती हूँ। बच्चों को भी मैं मुबारकबाद देती हूँ कि आज मेरे स्कूल की एक सपना पूरा होता जा रहा है। ये तो 20 साल से हमें ये डिमांड थी कि हमारी चार दीवारी हो जाए। ये बड़ी ज़रूरी थी क्योंकि यहाँ पे लोकल गाड़ियाँ टर्न करती थी और छोटे बच्चे थे, इनका ध्यान रखना, इनकी सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं था। लेकिन आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारी चार दीवारी यहाँ पे होती जा रही है। हमारी पंचायत मेंबर जितने भी हैं हमें बड़ा सपोर्ट किया है, आगे भी करते रहेंगे। और अभी जस्ट इन्होंने हमारे एक रूम बहुत ही गंदा हुआ था जहाँ बड़ी ज़्यादा डस्ट थी, तो ये उन्होंने टाइल डाली है। अभी बहुत सारी डिमांड्स हैं, ये कह रहे हैं कि हम पूरी करेंगे। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए आज हमारा सपना पूरा हुआ है, इसके लिए हमें खुशी है। बच्चे भी आज बड़े खुश हैं कि हमारी चार दीवारी होने जा रही है, हम सेफ़ हैं, हमारे बच्चे सेफ़ हैं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, ये रोड के बाहर चले जाते थे, इनकी कोई सेफ्टी का कोई भी ध्यान नहीं था। लेकिन आज मैं अपनी तरफ से फिर से, बच्चों की तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से, जितने भी मेंबर्स आए हुए हैं उनका शुक्र अदा करती हूँ और मुबारकबाद देती हूँ। आगे भी हमें सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।